हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम रे, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC। आज हम लोग सब मिलके LIC का नया प्लान जो लॉन्च हुआ है, धन संचय प्लान नंबर 865, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग जानते हैं जी इस प्लान को LIC क्यों निकाला। LIC एक मार्केट सेगमेंट है, जिस मार्केट सेगमेंट में LIC का इस तरह का प्लान नहीं था, जो कि हालांकि शॉर्ट टर्म है, प्रीमियम पेइंग टर्म में बहुत सारी वैरायटी है और साथ साथ में चाइल्ड सेगमेंट को कवर करने वाला ये प्लान है। सो हम लोग पहले इस डिस्कशन को हम लोग लिमिटेड रखेंगे रेगुलर प्रीमियम के तौर पे। हालांकि इसमें सिंगल प्रीमियम भी है, तो हम लोग का पहला पार्ट का डिस्कशन जो है, ये डिस्कशन उसी में सीमित रखेंगे रेगुलर प्रीमियम के ऊपर। ये प्लान एक नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी शेयर मार्केट के साथ लेना देना नहीं है। ये प्लान जो है नॉन पार प्लान है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, और ये प्लान जो है ये एंडाउमेंट टाइप ऑफ प्लान है। साथ साथ में इसका जो रिटर्न्स है, ऑल रिटर्न्स आर गारंटेड है। सो हम लोग रेगुलर प्रीमियम बोलने से इस प्लान में दो तरह का दो टर्म है। एक है 10 साल टर्म है और एक है 15 साल टर्म है। अभी प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल में दो ऑप्शन है, 5 ईयर्स का टर्म है और 10 ईयर्स का टर्म है। और 15 साल वाला टर्म में 3 ऑप्शन है, 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, 15 साल प्रीमियम पेइंग टर्म। अभी 10 साल टर्म का एज ग्रुप होगा 8 ईयर्स कंप्लीटेड टू 50 ईयर्स एज तक, और 15 साल वाला जो टर्म होगा 15 साल टर्म में एज ग्रुप होगा 3 साल से उम्र से 50 साल उम्र का आदमी ये प्लान को ले पाएगा। ये प्लान का प्रीमियम पेइंग टर्म के साथ साथ मोड जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, नैच, सैलरी सेविंग्स मोड में ये प्लान उपलब्ध है। यानी आपका ईयरली मोड में पॉलिसी करने से कुछ तरह का लोडिंग नहीं है। इस प्लान जो है, इस प्लान में हाफ ईयरली में करने से, हाफ ईयरली मोड में लेने से 2% का प्रीमियम में लोडिंग आएगा, क्वार्टरली में करने से 2.5% आएगा, और नैच और इसी SSS मोड में करने से 3% का उसको लोडिंग पड़ेगा। ये एक प्लान, इस प्लान में प्रीमियम का जो रेंज रखा गया, मिनिमम प्रीमियम 30,000 रुपीज़ ईयरली, और उसके ऊपर जितना ज़्यादा प्रीमियम देगा उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा। इस प्लान में 50,000 से ऊपर अगर वो प्रीमियम देता है ईयरली, तो उस प्लान में 2.20% इंसेंटिव देने का बंदोबस्त है, यानी उसको रिटर्न हाई मिलेगा, 0.20% इंक्रीज हो जाएगा। 75,000 के ऊपर होने से 1.2%, और 1 लाख से ऊपर अप टू 1,99,000 तक आपका 1.70%, और 2 लाख से ऊपर होने से 2.20% का इंसेंटिव मिलेगा। देखिए, एक तो प्लान में, इस प्लान में जो है आपको मोड जो है ईयरली देना ही सबसे बेहतर है, क्योंकि ईयरली में इसी तरह का लोडिंग नहीं है प्रीमियम में, और हाई प्रीमियम जितना हाई प्रीमियम देगा उसको इंसेंटिव के रूप में उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्लान में दो नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया। एक टर्म का नाम है, एक टर्म है गारंटेड इनकम बेनिफिट, जो कि आपका टर्म ख़त्म होते ही इंस्टॉलमेंट के तौर पे जितना साल वो प्रीमियम पे किया उतना साल तक दिया जाएगा। यानी किसी क्लाइंट ने अगर 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म चूज़ किया और 10 साल का टर्म लिया, 10 साल ख़त्म होते ही उसको पैसा मिलना शुरू होगा, 10 टाइम्स मिलेगा। लास्ट का इंस्टॉलमेंट के साथ गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट बोल के एक बेनिफिट है जिसको उसको दिया जाएगा। इस प्लान में ये जो गारंटेड इनकम बेनिफिट, इसको लेने का भी तरीका है। इसको वो 2 ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में रहा आपको इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, यानी फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको इंस्टॉलमेंट के रूप में मिलते रहेगा, और साथ में आपको लास्ट में जो है, लास्ट इंस्टॉलमेंट के साथ आपको गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस प्लान को ये जो गारंटेड इनकम बेनिफिट जो है, और एक ऑप्शन बी जो है, जिस ऑप्शन में बी ऑप्शन में टर्म ख़त्म होते ही पैसा मिलना शुरू होगा, और इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5% इंक्रीज होगा एवरी ईयर इंस्टॉलमेंट में। और ये जो इंस्टॉलमेंट जो गारंटेड इनकम बेनिफिट मिल रहा है, इसको लेने का भी तरीका, उसका ऑप्शन है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, कोई भी मोड वो चूज़ कर सकता है क्लाइंट, उस हिसाब से उसको मिलते रहेगा। अभी इस प्लान में अगर चाइल्ड को दिया जाता है तो उसमें आपका एक चीज़ है, 8 साल से कम उम्र का बच्चे को अगर इस प्लान को देते हैं हम लोग, हालांकि 15 साल टर्म 3 साल के ऊपर बच्चे को दे सकते हैं। इसमें याद रखना पड़ेगा आपको कि इस प्लान में जो है इंश्योरेंस कवर जो है
चाइल्ड सेगमेंट में 8 साल से कम उम्र का पॉलिसी लेने का 2 साल बाद से शुरू होता है। 8 ईयर्स एंड अबव का अगर बच्चे अगर लेते हैं उसमें इमीडिएटली इंश्योरेंस कवर शुरू होता है। बाकी रहा इंश्योरेंस कवर की बात। फर्स्ट ये चीज़ क्लियर कीजिए, ये प्लान में इंश्योरेंस कवर जो है अप टू टर्म पॉलिसी टर्म है, यानी अप टू पॉलिसी टर्म में अगर उसको नॉर्मल डेथ होता है तो उसको दिया जाएगा 11 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम का 11 टाइम्स और मैच्योरिटी सम इश्यूड व्हिच एवर इज हायर। ये दो में से जो अमाउंट हाई होगा उसको मिल जाएगा। और GIB यानी गारंटेड इनकम बेनिफिट जब टर्म खत्म होने से इंस्टॉलमेंट मिलना शुरू होगा उसके बाद अगर डेथ होता है तो जो पैसा उसको रहते हुए मिलता था क्लाइंट को, वही पैसा उसको विदाउट एनी ऑल्टरेशन उसको नॉमिनी को मिलता रहेगा। कोई किसी तरह का ऑल्टरेशन अलाउड नहीं है। तो इस प्लान में देखते हैं तो इंश्योरेंस कवर के हम लोग देख लिया। विद इन द टर्म जो है 11 टाइम्स ऑफ एनुअल प्रीमियम और मैच्योरिटी सम इश्यूड व्हिच एवर इज हायर। और GIB पेमेंट शुरू होने के बाद से अगर होता है तो क्या होगा, आपको जो बेनिफिट उसको मिल रहा था वही बेनिफिट आपको उसको जो नॉमिनी है उसको पास ऑन हो जाएगा। अभी विदाउट जो इंश्योरेंस कवर शुरू होने से पहले अगर बच्चे का कुछ हो जाता है तो राइडर का प्रीमियम हटा के जो प्रीमियम है वो वापस हो जाता है इसमें विदाउट इंटरेस्ट। अभी इस प्लान में जो है देखिए, इस प्लान में जो है मैच्योरिटी बेनिफिट जो है लमसम लेने का बंदोबस्त है। किसी ने अगर GIB और टर्मिनल बेनिफिट अगर नहीं लेते हैं तो वो चाहे तो एट द एंड ऑफ द टर्म लमसम रूप में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट जो है लमसम लेने का प्रबंध भी रखा गया। अभी इस प्लान में बाकी बेनिफिट के रूप में रखा गया लोन फैसिलिटी है। लोन फैसिलिटी कब तक है? लोन फैसिलिटी जब तक वो प्रीमियम टर्म जब तक है, टर्म तक। अब जब GIB यानी गारंटेड इनकम बेनिफिट स्टार्ट होने के बाद लोन का प्रबंध नहीं है, यानी जितना साल का टर्म लेगा पॉलिसी टर्म के तक वो लोन लेने का बंदोबस्त है पॉलिसी शुरू होने का 2 साल बाद से। अभी इस प्लान में अभी इस प्लान में देखिए, इस प्लान में जो है आपका कितने साल पैसा मिलेगा इसमें इसको क्लियर करना जरूरी है। किसी ने 15 साल का पॉलिसी लिया, 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म, तो उसको 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद 10 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। अगर 10 साल प्रीमियम पेइंग टर्म तो 5 साल वेट करना पड़ेगा, यानी एट द एंड ऑफ द टर्म पॉलिसी टर्म खत्म होने के बाद से उसका पेमेंट शुरू होगा। ये चीज़ नज़र में रखना बहुत ज़रूरी हो गया। अभी ये जो प्लान है, ये प्लान में देखिए राइडर 4 राइडर है। इसमें AB एंड DB एक्सीडेंटल बेनिफिट एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट लेने का प्रबंध है। टर्म राइडर बेनिफिट ऐड कर सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हैं और साथ में प्रीमियम वेवर बेनिफिट भी ऐड कर सकते हैं। तो प्रीमियम वेवर बेनिफिट अगर ऐड करेंगे तो चाइल्ड सेगमेंट में देने से विदाउट PWB मत दीजिए, आपको PWB लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी मिसहैप आपको परिवार को प्रीमियम का बर्डन से आपको फ्री रखते हैं इसको। अभी हम लोग देखते हैं इस प्लान में व्हाट आर द USPs ऑफ दिस प्लान। देखिए LIC के पास इतना साल तक अभी भी कोई 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म वाला पॉलिसी नहीं था और टर्म 10 साल वाला पॉलिसी नहीं था। ये सेगमेंट में आप लोगों को जो काउंटर पार्ट जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट है जो कि 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म वाला पॉलिसी है। ये प्रोडक्ट जो है ये सेगमेंट जो है, इस सेगमेंट के लिए हम लोग को प्रोडक्ट नहीं था, इस सेगमेंट को कवर किया गया। और इस पॉलिसी को सेकेंडली हमको जो लगा इस प्लान में, सेकेंडली इस प्लान का जो चाइल्ड सेगमेंट में अगर देते वो बहुत अच्छा सूट करता है, क्योंकि कोई भी अगर बच्चा इस घर में है, कोई भी अगर 5 साल का आगे 3 साल का बच्चा है जिसको अगर 15 साल का पॉलिसी विद PWB अगर दे दी है हम लोग और 5 साल प्रीमियम पेइंग टर्म रखा, हमने 5 साल देंगे विद PWB लिया मैंने, 5 साल देने के बाद 10 साल वेट किया, 18 साल जब हो जाएगा 15 + 3 18 साल जब होगा तब से उसको लगातार 5 साल पैसा मिलेगा। यानी ड्यूरिंग स्टडी टाइम आपको स्टडी टाइम रेगुलर एक फिक्स्ड इनकम का बंदोबस्त है। यानी कोई गार्जियन अगर चाहे उसका बच्चे के लिए उसका प्रेजेंस में या एब्सेंस में वो पैसा मिलते रहेगा, तो इसके लिए बहुत अच्छा सूट करेगा इस प्लान को। इस प्लान में और जो है इसमें काफ़ी सारा चीज़ ऑल द बेनिफिट्स आर गारंटेड, क्योंकि जहाँ गारंटी है, गारंटी आज भी बिकता है, इसीलिए गारंटेड जो इसको गारंटेड प्लान जो है ये बाज़ार में बहुत अच्छा चलेगा और उम्मीद है ये प्लान बहुत सक्सेसफुल होगा। और मार्केट में ये प्लान लेके आप लोग अगर मूव करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर काम मिलेगा।
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।